और अब बात करते हैं देवभूमि की। सबसे पहले बात करते हैं बजट सत्र की। आज से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। गैरसैंण में यह आयोजित किया जा रहा है। ये बता दें आपको, बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए यह बजट आएगा। बजट में बड़ी घोषणा कर सकती है सरकार। 1,10,000 करोड़ के बजट की संभावना है। सीएम धामी 3 बजे बजट पेश करेंगे। अभी सीएम धामी के पास है वित्त मंत्रालय। पहली बार सीएम धामी पेश करेंगे बजट सत्र में विपक्ष कर सकता है हंगामा। कल सरकार 9 विधेयक पेश करेगी। तो ये बता दें, सीएम धामी 3 बजे बजट पेश करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बजट आ सकता है और बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित हो रहा है। बड़ी घोषणाएं हो सकती है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए बजट लोक लुभावना हो सकता है। तो पहाड़ का बजट जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी होंगी। और सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है। क्या जानकारी है पूरी, सब कुछ अपडेट दीजिएगा जरा। देखिए, बिल्कुल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। किसी भी साल का जो पहला सत्र होता है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होता है और इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे होगा और उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त की गई हैं। क्योंकि बजट सत्र है तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आती है और वो भी तब जब आप चुनाव में जा रहे हो। तो ये माना जा रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा। अलग क्या है? अलग ये है कि हर बार राज्यपाल का अभिभाषण पहले होता था, उसके अगले दिन उसके पर चर्चा होती थी और तीसरे दिन में बजट सदन के पटल पर रखा जाता था। लेकिन इस बार राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे होगा। उसके बाद जब उनका अभिभाषण पूरा होगा तो सदन की कार्रवाई लंच तक के लिए स्थगित होगी। 3 बजे फिर से शुरू होगी। स्पीकर राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ करती हैं, 2 बजे करेंगी, माफ कीजिएगा। और 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो लेखानुदान है यानी बजट है उसे पेश करेंगे। 1,11,000 करोड़ का बजट है। इस राज्य ने 4,000 करोड़ के बजट से शुरुआत की थी। आज 1.25 लाख करोड़ के लगभग ये राज्य पहुंच रहा है। बहुत सारी योजनाओं की बात इसमें की जा रही है कि बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी, लेकिन विपक्ष इस सत्र को हंगामेदार बनाएगा क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम सरकारी योजनाओं में खामियां रही हैं, वो सारे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो ये पूरा सत्र जो है वो आपको हंगामेदार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, आम जनता से भी बजट को लेकर राय ली गई है। बजट की अगर बात की जाए तो कौन सा विभाग रहेंगे, कौन से वो लोग रहेंगे जिनको लेकर फोकस ये बजट रहने वाला है? जैसा कि आपने कहा 2027 नजदीक है, लोक लुभावन ही बजट रहने वाला है, तो फिर क्या रूपरेखा हो सकती है इस बजट की? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड क्योंकि कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं यहाँ पर रेवेन्यू के, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो पर्यटन हो या इसके अलावा अन्य संसाधन हो, खनन हो, ये लिमिटेड सोर्सेज हैं। और जहाँ तक लोक लुभावन की बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ के जो लोग हैं उनके लिए सरकार बड़ी योजनाएं ला सकती है। पहाड़ को डेवलप करने के लिए बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना चल रही है उस पर कुछ विस्तार हो सकता है। पहाड़ पर ही लोगों को रोका जाए, वहीं पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, पलायन जिससे रुके, ये सारी चीज़ें फोकस हो सकती हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। कृषि के लिए, उद्यान के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए कई सारी योजनाएं सरकार की हैं। उनके अनुदान बढ़ाए जा सकते हैं ताकि लोग पहाड़ों पर बेहतर काम कर सकें। ये सारी चीजें फोकस पे रहेंगी। महिलाएं केंद्र पर रहेंगी क्योंकि हमने देखा है जिन भी राज्यों में भाजपा ने चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल की है वहां सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं रही हैं। महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं लाई गई हैं और इस बार भी ये माना जा रहा है कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जो महिलाओं पर केंद्रित होंगी। उनको सरकार उनका या तो बजट बढ़ाएगी या उनको लेकर नई प्लानिंग करेगी। तो ये सारी चीजें आपको आज के बजट में देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।